तो जीवित पुत्री का व्रत हो चुका है। कल के दिन था हमारा जीवित पुत्री का व्रत और आज है पारण का दिन यानी मातृ नवमी। तो मातृ नवमी के दिन हम लोग पितरों को भी अपने भोजन देते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं उनकी भी मातृ नवमी के दिन पूजा करके भोजन देने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। तो आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस हमने क्या क्या बनाया और अपने पितरों को जो है कि क्या भोजन निकालें। तो इस तरीके से अभी पहले सबसे पहले हमने ये दाल भिगो दिया था रात में और एक कढ़ाई चढ़ा दिए, उसमें तेल डाल दिए हैं और जीरा डाल दिए हैं। जीरा जैसे ही चटक जाता है, देखिए दाल हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। तो रात भर के लिए हमने दाल भिगो दिया था। दाल अच्छे से, चना का दाल है, वो फूल गए हैं, अच्छे से भीग गए हैं। तो अब उसी जिसमें हमने जीरा चटकाया है उसी में हम 2 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च डाल देते हैं इस तरीके से। और अब इसमें देखिए दाल जो पानी भिगोए हैं उसमें से हम दाल को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दाल को भी इसमें हम कढ़ाई में, जिसमें मिर्च और जीरा को हमने किया है, चटकाया है, उसी में थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। डालने के बाद इसी में दाल हम छौंक देते हैं। तो दाल को पकने देते हैं इस तरीके से डाल करके। थोड़ी देर पहले हम इसको खूब चलाएंगे, इसी में अच्छे से भून लेंगे नमक डाल करके। तो दाल को भून लेने से क्या है कि इसका काफ़ी सोंधापन आ जाता है इसमें और ये जल्दी पक भी जाता है और खाने में इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। तो पहले इसको हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं ऐसे चलाते हुए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी डालेंगे। तो इस तरह से डाल करके इसको हम ढक देते हैं पकने के लिए। और इधर पक रहा है जब तक दाल, अभी हमारा दाल पका नहीं है। तो देखिए अभी पानी भी है, तो इसको हम धीमी आंच में, बीच का आंच करके इसको ढक देते हैं। अभी थोड़ा और अभी है, टाइम लेगा, अभी 5 मिनट और इसमें लगेगा पकने में। तो 10 मिनट हो गए पकते हुए, अभी 5 मिनट और चाहिए। तो ये पक रहा है, तब तक इधर हम दूध चढ़ा दिए हैं खीर के लिए। तो इधर देखिए चावल भी हमने धुल करके चावल को भी भिगो दिया था। चावल भी अच्छे से फूल गए, इसका पानी निकाल लिया है। इधर दूध में उबाल आ गया है। तो अब इसी में हम डाल देते हैं चावल, क्योंकि चावल की खीर मतलब बनाना है हमको। और दाल की हम बनाएंगे पूड़ी। तो दाल हमारा पक चुका है। दाल को हमने, दाल वाली गैस बंद कर दी है चूल्हा, और इस तरीके से इधर अब हम चावल पका लेते हैं। तो चावल हम डाल दिए हैं और डालने के बाद इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा धीमा करके, बीच का फ्लेम इसको भी करके हम पकने देंगे और बराबर इसको हम चलाते हुए पकाएंगे, वरना ये पकड़ लेगा। और एक ले लेते हैं कटोरी, उसमें एक गुड़ इस तरीके से हम हाथों से तोड़ करके डाल देते हैं कटोरी में। और इसी में जब हमारी खीर पक जाएगी ना, तो इसी में हम थोड़ा सा खीर अपना निकाल लेंगे, क्योंकि हम पितरों को देते हैं इस तरीके से गुड़ वाली खीर। और अगर हम पूरे में डाल देंगे तो गुड़ डालने से आप जानते ही हैं फ्रेंड्स कि ये जो है कि फट जाते हैं, ये दूध फट जाएगा तो हमारी खीर भी फट जाएगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसमें निकाल लेते हैं जो हम अपने पितरों को अर्पण करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ऐसे हिला देंगे जब तक हमारी दाल की पूड़ी बनेगी, तब तक ये हमारी अच्छे से इसमें गुड़ मेल्ट हो जाएगा। और अब हम इसमें अपने अपने लोग के लिए डाल देते हैं चीनी, क्योंकि खीर हमारी पक चुकी है। अब इसमें लास्ट में डालेंगे चीनी। तो इसमें अभी थोड़ा सा मेवा और डाल देंगे और चीनी डाल दिए हैं और ये पक रहा है। तब तक हम देखिए इस तरीके से जलेबी हमने लिया था, मंगाया हुआ था पानी पीने के लिए, क्योंकि व्रत थे। तो हमने व्रत अपना तोड़ा है। चना जो हम लोग चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उसमें से कुछ थोड़ा सा चना मटर लेते हैं वो, और इस तरीके से जलेबी खा के पानी, क्योंकि व्रत रहते हैं तो पहले अपना हम लोग व्रत तोड़ लेते हैं सुबह सुबह। फिर उसके बाद इनको हम बनाते हैं अपने पितरों के लिए सबसे पहले, और वो बना करके तब उसके बाद उनको निकाल के तभी कोई हम लोग भोजन करते हैं। तो हस्बैंड को भी जाना है तो जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। ये अभी 6:30 का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और 6:30 बजे मैं ये पूरा बना चुकी थी इतना। तो दाल को अभी हाथों से ही हमने मैश करके थोड़ा सा कटोरी में, प्लेट में मैश कर लिया हाथों से, और इस तरीके से 3 लोइया हमने छोटा छोटा कर लिया है। और इसमें इस तरीके से दाल भर लेते हैं। और ये 3 जो पूरियां हैं वो हम पितरों के लिए बना रहे हैं अपने। तो इस तरीके से देखिए, जिनकी सास नहीं होती हैं तो मातृ नवमी के दिन इस तरीके से निकालते हैं अपने दादी सास और सास को। तो इस तरीके से अब हम ये 3 छोटे छोटे हैं, तो तवे पर तीनों आ जा रहा है, तो तीनों ही हम
इस पे सेक लेते हैं ऑयलिंग करते हुए। और अब इस तरीके से उलट-पलट के सेक लेते हैं। उलट-पलट के सेकने के बाद तो हम इनको निकालेंगे। इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। इनको निकालने के बाद ही हम लोग कोई भोजन करते हैं। तो हस्बैंड को भी निकलना है ड्यूटी के लिए, बच्चे को भी निकलना है, तो हम सुबह-सुबह इसको लग गए थे, तो बना लेंगे और फिर उसके बाद उनको निकालने के बाद ही हम कुछ अनाज इसमें से फिर बना के खाएँगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सेक लिया है। तो कहते हैं इस तरीके से उनको ज़रूर से मातृनवमी को दिन निकालना चाहिए, वो आशीर्वाद हमें दे के जाते हैं। तो ये देखिए अब हमारा निकल गया है। इस तरीके से हम जो गुड़ वाली खीर बनाए थे वो जलेबी और पूड़ी हमने रख लिया। इस तरह से पानी रख लेते हैं और किचन में इस तरीके से जलेबी निकाल के पानी रख कर के ढक दिए थे और फिर उसके बाद जलेबी हमने खा के पानी पी लिया। बाकी अभी दाल की पूरी बना के निकाल लिया है और अब देखिए ये हमारा सारा खाना बन गया है। कोहड़े की सब्जी बनाई है हमने, खीर बनाई है और इसमें देखिए मेवा डाल दिए थे सारा बाद में काट करके थोड़ा-सा। और ये हमारी लज़ीज़ सी खीर बन के तैयार हो गई, पूड़ी बन गई है दाल वाली। तो अब हम लोग खाएँगे अपना, हस्बैंड भी खा के निकल गए हैं। तो आपको कैसा लगा ये मातृनवमी का जो है कि पूजन का, पारण वाले दिन का ये हमारा भोजन जो है कि आप ज़रूर से बताइएगा। और हमने अपने पितरों के लिए भी गए, तीनों निकाल लिए। गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए निकाला जाता है। कौवे के लिए हमने छत पे रख दिया और बाहर 2 रख दिया है। तो मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।